आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग अभी बोलने में संकोच करते हैं। आज जो हमको धरना देने का अधिकार मिला है, आज मेरी इस माँ को कोर्ट में जाने का जो अधिकार मिला है, वो उसी संविधान ने दिया है, वो उसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। तो हमको जोर से उनके सम्मान में नारा भी लगाना चाहिए, नहीं तो आज हमको अधिकार था कोर्ट में जाने का, इनके विधान में हमको अधिकार नहीं था। और मैं तो वैसे भी आपके क्षेत्र में अधिकांश गांव में, आप किसी भी गांव में जाए, मैं शहरों में मीटिंगें कम करता हूँ। 600 से ज्यादा कैडर कैंप में पिछले 1.5 साल में ले चुका हूँ। 600 से ज्यादा, हजारों लोग सुनने आते हैं। मैं आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूँ कि जो मेरी माँ लड़ाई लड़ रही है, ये लड़ाई हमने लड़ी है, इसमें भी कुछ खर्चा होता है। और मेरी जो माँ कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है, इसमें भी कुछ खर्चा होता है। तो जितने भी नेता हैं, अगर सरकार मदद नहीं कर रही है तो कम से कम हमारे समाज के कर्णधारों, आप यहाँ बैठे हैं, कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए इस माँ का कुछ आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि हम भाषण देकर चले जाएंगे, फिर लड़ाई इस माँ को लड़नी पड़ेगी कोर्ट में। वहाँ वकील लगता है, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। तो हम लोग थोड़ी थोड़ी मदद भी करें, जब सरकार करेगी तब करेगी। और मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई आर पार की है, ये दुख छुपकर नहीं लड़ी जा सकती है। इस देश के मूल निवासी बहुजनों की लड़ाई इस देश के उन लोगों से है जो गोरे अंग्रेज जाने के बाद जिन्होंने अपने हाथ में सत्ता संभाली, यानी काले अंग्रेजों के हाथ में सत्ता पहुंच गई है। लड़ाई उनसे है। आज हमारे भाई आकाश गुर्जर को न्याय दिलाने के लिए हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ण के खिलाफ नहीं है। लेकिन मैं हाथ खड़े करवाना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरे कितने सामान्य वर्ग के भाई बैठे हैं, जरा हाथ खड़ा करें उस आकाश भाई को न्याय दिलाने के लिए। यहाँ पर एक भी सामान्य वर्ग का मेरा भाई नहीं है, ये सब SC ST OBC समाज के लोग हैं। यानी कि जब जब हमारे ऊपर अत्याचार होगा तो हमारे ही लोग लड़ाई लड़ने आएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे लोग हमारे लोगों के लिए लड़ते हैं, तो जब चुनाव का वक्त आता है तो आप लोग क्यों इनको सपोर्ट करते हैं? आप कसम खाइए कि दान, मान और मतदान केवल SC ST OBC के इस बहुजन समाज के लोगों को मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा। अगर आपको इतने से भी चेतावनी नहीं मिल रही है तो समझिए, ये देश हमारा है, हमारे पुरखे इस देश पर राज करते थे। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम गुर्जर सम्राट राजा मिहिर भोज के वंशज हैं, हम राजा भीम सिंह राणा के वंशज हैं, हम माँ अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, हम उदा देवी पासी के वंशज हैं, हम लोग माँ अवंतीबाई लोधी के वंशज हैं, हम लोग तथागत बुद्ध के वंशज हैं, हम ज्योतिबा फुले के वंशज हैं। जब हम इनके वंशज हैं, तो जब इनके वंशजों का समय आता है तो आप लोग क्यों उनको, जो लोग आपके भाई को न्याय दिलाने के लिए नहीं आ सकते, जो लोग आपके समाज के गौरव, इस देश का सम्मान, राजा मिहिर भोज का इतिहास चुराने का काम करते हैं, क्या आप लोगों को, ऐसे लोगों को विधानसभा और लोकसभा भेजना चाहिए? कभी नहीं भेजना चाहिए। ये लड़ाई अब स्वाभिमान पर आ गई है। अब मेरे भाई की हत्या हुई है और इस देश का इतिहास बदला जा रहा है, हमारे पुरखों का इतिहास चोरी किया जा रहा है। आज नहीं जागे तो कब जागेंगे? देखिए, इस देश में, इस शहर में चिरकुट राजाओं की मूर्तियां लगी हैं, लेकिन सम्राट अशोक जैसे चक्रवर्ती सम्राट की एक मूर्ति पूरे शहर में नहीं लगी। तो जब आपके पुरखों का सम्मान नहीं है, आपके भाइयों का सम्मान नहीं है, इतिहास आपका चोरी हो रहा है, तो आप कब तक इन लोगों को अपने कंधों पर बिठाए रहोगे? इसलिए वक्त है 23 और 24 का। अगर आप लोग ये संकल्प लेकर चले गए, मैं गांव गांव जाता हूं, अधिकांश लोग साथी मेरे जानते हैं कि मैं गांव गांव में जाकर अपने लोगों को समझाता हूं कि जब भी चुनाव का वक्त आएगा, वो वोट मांगेंगे धर्म के नाम पर, वो वोट मांगेंगे हिंदू के नाम पर, और तुम डटे रहना शूद्र के नाम पर कि वोट केवल SC ST OBC समाज का, केवल SC ST OBC समाज के प्रत्याशी को ही जाएगा, और उसको जाएगा जो समाज के फर्श पर बैठने आएगा, जो भाषण देने आएगा, उसको नहीं जाएगा। और इस बार गलती मत कर देना, ये चुनाव करो या मरो का चुनाव है। इस चुनाव में अगर आपने उन मनवादी BJP के सत्तासीन लोगों को
आरएसएस वालों को अगर तुमने फिर से सत्ता में बिठा दिया तो एक आकाश गुर्जर की नहीं, कई ऐसे डॉक्टर पुष्पित बहुजन जैसे लोगों की, रामप्रीत गुर्जर जैसे लोगों की इनकी हत्याएं होगी और आप बचा नहीं पाओगे। इसलिए आरएसएस और बीजेपी से इस देश को बचाना है तो कसम खानी है, इस बार हम इनको सत्ता से बाहर करेंगे और इस मां का हर प्रकार से सहयोग करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने लड़ाई लड़ी है, जब मैं यूनिवर्सिटी में लड़ाई लड़ रहा था आनंद मिश्रा के खिलाफ तो 11 केस मेरे पे लगाए गए और 4 बार मुझे जेल भेजा गया। मैं जानता हूं कि सत्ता में कितनी बड़ी ताकत होती है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि अगर मैं अच्छे घर से, संपन्न घर से नहीं होता तो मेरी जमानत भी नहीं होती। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो मां कोर्ट में लड़ाई लड़ रही है इसके लिए भी आप लोग आर्थिक सहयोग करें। मैंने घर परिवार नौकरी सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मैं इस मंच से कहता हूं कि अपनी तरफ से मैं 10-10 रुपए मांगता हूं अपने समाज से, उससे मेरी गाड़ी में डीजल डलता है और मैं खाना खाता हूं। लेकिन उस 10-10 रुपए के सहयोग से भी मैं इस मां को अपनी तरफ से 2000 रुपए यहाँ देकर जाऊंगा कि मेरी मां कोर्ट में लड़ाई लड़े, किसी भी रूप में ये लड़ाई पीछे नहीं हटनी चाहिए। और आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, क्योंकि लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाती है तो उसमें पैसा लगता है, वो आप वकील को पैसा देना पड़ता है। यहाँ हमारे लोग बोलकर चले जाते हैं और फिर लड़ाई परिवार को लड़नी पड़ती है। मैंने देखा है 2 अप्रैल के केसों में मेरी भाइयों को, मेरी माताओं को दूसरों के घरों पर कर्ज लेकर, अपनी पायल बेचकर, अपने मंगलसूत्र गिरवी रखकर उन्होंने अपने बच्चों के केस लड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो मेरी माँ बहन कोर्ट की लड़ाई लड़ती है उसका ये समाज आर्थिक सहयोग भी करे। इतना सहयोग तो करे कि कम से कम वो माँ उस वकील की फीस के लिए परेशान ना हो। और अब जो लड़ाई स्वाभिमान पर आ गई है, जब आप जान चुके हो कि जब आपका मौका आता है, आपका वक्त आता है तो ये आपका साथ नहीं देते हैं, तो जब आपका मौका आए तो आपको भी इनका साथ नहीं देना है। अपने बीच में बैठे हुए लोगों को जब आप प्रतिनिधि बनाकर भेजोगे तो संसद में शेर की तरह दहाड़ेंगे, और जब शेर की तरह दहाड़ेंगे तो फिर सत्ता इनके समाज के लोगों का और इन समाज में काम करने वाले नौजवानों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगी सत्ता, अपने शासन सत्ता का। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब लड़ाई आर पार की है तो 1585 की जो लड़ाई पहले चली आ रही थी वो दोबारा भी चलनी चाहिए। और इस देश में हमको 2 काम करने चाहिए कि हमको अपने SC ST OBC समाज के लोगों को साथ रहना है और साथ मिलकर लड़ना है कि वो लड़ाई आत्मसम्मान की है, स्वाभिमान की है। सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि गलती नहीं करना, चुनाव नजदीक है और इस बार गलती कर दिए तो फिर मौका नहीं मिलेगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं कि आप इस लड़ाई को जारी रखें और भाई आकाश गुर्जर को जब तक न्याय नहीं मिल जाए तब तक इस लड़ाई को जारी रखें। और मैं अंतिम बात और कहता हूं, चाहे बात भोपाल जाने की हो चाहे दिल्ली जाने की हो, आप पहले से हमें बता देना, कम से कम 500 साथियों के साथ तो मैं अकेला आऊंगा, इसका मैं आपको वादा करके जा रहा हूं। और जब तक आप बैठाएंगे तब तक बैठूंगा और जो सहयोग बन पड़ेगा वो सहयोग भी करूंगा। सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय